Evening everyone, how are you? कैसे हो जी सब लोग आप? आई एम ऑल राइट, परफेक्ट। आप बताओ आप लोग कैसे हो? ऑल राइट, परफेक्ट। हाँ जी, कल हमने क्या किया था क्लास में? ये स्टूडेंट्स हमने कल क्लास में किया था, एक तो डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड सेकंड वन वी हैव स्टार्टेड विद द क्वेश्चन टैग्स। बट जो क्वेश्चन टैग्स थे वो सिर्फ हमने स्टार्ट किए थे एंड वी हैवंट कंप्लीटेड येट, है ना? तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। क्या समझ आया था क्वेश्चन टैग्स में से हमें? हमने क्वेश्चन टैग में ये समझा था कि हम किसी भी स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन इसलिए लगा देते हैं ताकि एम्फेसाइज करने के लिए कि लिसनर उस चीज पे ध्यान दे। ठीक है। और हमने ये भी कहा था कि पॉजिटिव जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ लगता है, और नेगेटिव जो है नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगता है। यही करा था हमने। दिस वाज माय फर्स्ट स्लाइड एंड फिर हमने इसकी एक्सरसाइज करी थी ये वाली। ठीक है। अब रूल्स क्या है रिगार्डिंग, उसमें है सब्जेक्ट ऑफ द टैग कैन नेवर बी अ नाउन। इट इज ऑलवेज अ प्रोनाउन। कहते हैं, अब जो जैसे इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो सब्जेक्ट है वो कभी भी नाउन नहीं होगा। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। तो हमें पता है कि कभी भी हम राम नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राम इज डूइंग मैथ्स, है ना? ये पॉजिटिव है, इसके साथ लगना क्या है? नेगेटिव। इजंट। बट राम हमें पता है वो लड़का है, तो हम इसका प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? हम इसका प्रोनाउन यूज करेंगे ही। इजंट ही। समझ आया आपको ये रूल? से फर्स्ट तो हमने ये बताया था कि नॉर्मल। अब हमने ये बताया है कि कभी भी सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन नाउन नहीं होगा। सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी अ प्रोनाउन। जैसे राम इज डूइंग मैथ्स, अब राम की जगह पे क्या आएगा? ही। इजंट ही। ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ जी बच्चे, समझ आ गया आपको ये वाला रूल? इट्स एन इजी रूल जिसमें हमें ये पता चला है कि कभी भी हम नाउन नहीं लेके चल सकते, हमें प्रोनाउन लेके चलना है। फाइन। नेक्स्ट। In case auxiliary is not there in the statement do does is used in the tag. अगर वो कहते हैं कि कभी मतलब अगर नहीं है ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो डू डज डिड यूज होते हैं। बट वो डिपेंड करता है कैसे यूज होने हैं। जैसे शी प्लेज चेस ब्यूटिफुली, अब शी के साथ क्या लगता है? डज। ऑब्वियसली हमने करा है सिंगुलर के साथ डज लगेगा और प्लूरल के साथ डू, है ना? डज डज। अब ये था शी प्लेस चेस ब्यूटीफुली, तो दिस वाज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो इसके साथ क्या लगेगा? ऑक्सिलरी नेगेटिव, डजंट। अब इसके साथ जो नाउन है वो तो आ ही जाएगा, शी। क्यों शी आ जाएगा वो हमें पता है, बिकॉज हमने क्या है, नाउन लेना है और नाउन यहाँ पे प्रोनाउन की फॉर्म में ही है। और हमने भी नाउन डायरेक्टली नहीं लेना है, इट इज ऑलवेज अ प्रोनाउन। क्लियर? क्लियर हुई इतनी बात?
चीजें क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज अगर एक दो भी क्वेश्चन टैग आ गए तो सीधे सीधे नंबर है आपके, बट आपको पता हो कुछ रूल्स तो आप उसके हिसाब से चलोगे और कोई भी गलती नहीं करोगे। वी प्ले फेयर, है ना। अब वी प्ले फेयर, वी है, वी क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ कौन सा लगता है, वी प्ले फेयर, वी के साथ डू लगता है। बट यहां पे जो स्टेटमेंट है दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो वी विल बी यूजिंग डोंट, डोंट, डोंट। वी का क्या लगेगा, दे। ज्योतिका मुझे समझ नहीं आई क्वेश्चन टैग का पीडीएफ। नहीं, हमारी प्रॉब्लम, बेटे ये जो फाइल बनाई है मैंने पीडीएफ यही है, और मैं शेयर भी कर दूंगी इफ यू वांट। ठीक है, आज आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के देखे हैं, मैंने सेंड करे हैं ग्रुप में, हैव यू सीन दैट? चलो कल संडे है, कल उनको पढ़ना भी जरूर। डोंट, एक्चुअल में क्या होता है, हम कहते हैं कि मोस्टली हम फर्स्ट पर्सन, हाँ मैंने इंग्लिश ग्रुप नहीं बनाया, बट मैंने वैसे ग्रुप में सेंड किए हैं। इफ यू वांट आई विल क्रिएट दैट एंड विल सेंड इट अगेन। ठीक है। डोंट, डोंट दे, मतलब हम क्या लेके चलते हैं उनको थर्ड पर्सन, तो इसलिए हम लेते हैं दे। अभी ये चीज समझने वाली थी कि दे हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन में नहीं लिखते हैं हमेशा अपना क्वेश्चन टैग, एंड मोस्टली हम अपना क्वेश्चन टैग जो है वो थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए हमने लिख दिया डोंट दे। दे वेंट टू द पार्क, दे दे वेंट टू द पार्क, है ना, वो पार्क गए थे। अब गो, वेंट, वेंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। तो इसका मतलब ये पास्ट में है, और पास्ट में मेरा क्या ऑक्सिलरी यूज होता है, डिड। बट ये क्या है, दे वेंट टू द पार्क, दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो आएगा क्या, डिडंट दे। मतलब ये हमारे लिए रूल्स तब के लिए हैं। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ हमने इतना ही लिखना है, डिडंट दे। ज्योति का क्वेश्चन टैग जो है वो स्टेटमेंट के साथ इसलिए लगता है ताकि हम लिसनर को एम्फेसाइज कर सकते हैं कि ध्यान से सुनो भी मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, तो हम कह के स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन टैग लगा देते हैं, वो रूल्स के अकॉर्डिंग लगाते हैं जैसे मैं समझा रही हूँ, बट आता इतना ही है। यू कैन से ऑक्सिलरी वर्ब प्लस उसका नेगेटिव या पॉजिटिव, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, प्लस प्रोनाउन, बस डिडंट दे। अंडरस्टूड ज्योतिका? अब वो कहता है जो दोज हैं वो दोज में रहते हैं, दोज जो हैं वो दे में चेंज हो जाते हैं, वन वन में रहता है, देयर देयर में रहता है, इट इट में रहता है। जैसे मैं कहती हूँ दिस इज माई पेन, है ना, अब दिस इज माई पेन, अब हमें पता है ये पेन इज लिखा हुआ है ना। इज का मतलब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। अब अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसके साथ क्या आएगा, इजंट। अब पेन है तो दिस के साथ पेन का प्रोनाउन क्या आएगा, इट, इजंट इट। समझ आ रहा है?
हाँ जी बच्चों, समझ आ रहा है? इजंट इट। अब आया था देयर इज अ काउ, देयर इज अ काउ, है ना? अब देयर का देयर ही रहना है, जैसे हमने ऊपर कह दिया। तो हमें क्या बना, इज का इजंट आ गया, इजंट देयर। Now the next rule is, if the statement has demonstrative or distributive adjectives within it, then the subject of the tag will be chosen as per the number, gender and the person of the noun being qualified by the objective. The girl was done, this girl was dancing, है ना? This girl का क्या मतलब आया? Auxiliary verb मेरे पास क्या है? Wasn't, wasn't she, wasn't this नहीं आएगा। अब गर्ल है, गर्ल का प्रोनाउन क्या होता है? शी। वॉजेंट शी। क्लियर? ये आपको अपने ऑब्जेक्टिव पेपर में जरूर एक दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन टैग से भी। एंड दे आर वेरी इजी ऑल्सो, अगर हमें एक बार समझ आ जाए तो। कहते एवरीथिंग इज फाइन, है ना? हर चीज फाइन है। तो वो कहता है अगर कहीं पे भी नथिंग हो, एवरीथिंग हो, समथिंग हो या एनीथिंग हो, उसके साथ जो क्वेश्चन टैग है वो लगता है तो इट लगता है। एवरीथिंग इज फाइन, इजंट इट। तो हमने ये याद रखना है, नथिंग हो, एवरीथिंग हो, समथिंग हो या एनीथिंग हो, उसके साथ मेरा जो प्रोनाउन है दैट इज गोइंग टू बी इट। So, what will be my reply? Everything is fine, isn't it? Nothing is going to be wrong. फिर क्या आएगा? It's okay, पारुल। अगर मैं कहती हूँ nothing is going to be wrong, तो मैं क्या कहूंगी? Nothing is going to be wrong, isn't it? नेगेटिव में आएगा। Nothing has improved. मैंने कहा था कि अगर आपकी स्टेटमेंट में नथिंग हो, एवरीथिंग हो, समथिंग हो या एनीथिंग हो, तो उसके लिए जो प्रोनाउन है दैट इज गोइंग टू बी इट। उसके लिए प्रोनाउन जो है वो इट यूज होता है। बाकी जो है ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कंट्रैक्शन तो आती ही आती है। अब एवरीथिंग इज फाइन, है ना? इसमें सब चीज क्या है? पॉजिटिव है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? इज। बट मेरा जो है, अगर मेरे को क्वेश्चन टैग लगाना है, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, माई क्वेश्चन टैग इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो इट इज गोइंग टू बी इजंट। फिर एवरीथिंग हो तो उसका क्या आना है? इजंट इट। नथिंग हैज इम्प्रूव्ड, है ना? नथिंग मतलब कुछ भी इंप्रूव नहीं हुआ, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसके साथ क्या मेरा आएगा क्वेश्चन टैग? हैज। अगर नथिंग है तो उसके लिए क्या आएगा? इट। हैज इट। क्लियर? समथिंग विल बी गुड। विलेंट नहीं होता कभी भी। अब देखो, विलेंट नहीं होता, है ना? आना तो विलेंट चाहिए था, तो विलेंट नहीं होता तो क्या यूज होता है फ्यूचर में? वॉन्ट। वॉन्टेड। किस किस को ये बात समझ आई है विलेंट वाली? आई सेड यहां पे स्टेटमेंट है समथिंग विल बी गुड, है ना? कुछ ना कुछ अच्छा होगा। बट
अब कुछ ना कुछ अच्छा होगा, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बट मैंने क्या करना था? नेगेटिव स्टेटमेंट बनानी थी। क्यों? क्वेश्चन टैग हमेशा अपोजिट होता है। तो यहां पे आना चाहिए था विलेंट इट, बट विलेंट इट कभी भी नहीं वर्ड होता। सो विलेंट इट की जगह पे क्या आया? हम फ्यूचर में विलेंट विलेंट नहीं बोलते, वॉन्ट बोलते हैं। तो हमने क्या लिखा? वॉन्ट इट। आ गया समझ? ओके, नाउ some expressions that use objective case of pronouns are used as the subjects in the statement. Then the subject of the tab will be the subjective case of the pronoun. Some expressions that use objective case of a pronoun are used as the subject in the statement. Then the subject of the tag will be subjective case of the pronoun. All of you are convict. तुम लोग सब कन्विक्ट हो। तो हमने क्या कहना है? आरंट यू? इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को लेके चलूं, ऑल ऑफ यू आर कन्विक्ट, तुम लोग सब कन्विक्ट हो, तो मैं बाद में उसको एम्फेसाइज देने के लिए क्या कहूंगी? आर मेरा ऑक्सिलरी वर्ब है, तो नेगेटिव। आरंट सब्जेक्ट मेरा क्या है? ऑब्वियसली मेरा प्रोनाउन यू। यू तो यू ही रहता है, चाहे वो सब्जेक्ट में हो चाहे वो ऑब्जेक्ट में हो। तो दैट इज वाई मेरा आंसर क्या आ गया? आरंट यू। क्लियर? None of us have gone there. None of us have gone there. अब नन क्या है? नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव क्या आएगा? हैव। अब अस का क्या आएगा? वी। हैव वी? क्लियर? नीदर ऑफ देम इज गुड। कोई भी अच्छा नहीं है। नीदर ऑफ देम इज गुड, है ना? अब नीदर ऑफ देम है, कोई भी नहीं, है ना? कोई भी नहीं, नीदर तो हो ही नेगेटिव गया। अब उसके साथ क्या था? देम। नीदर ऑफ देम, है ना? मतलब कोई भी उनमें से, उनमें से, इसका मतलब वो क्या थे? प्लूरल थे। नीदर ऑफ देम, है ना? तो क्या आएगा मेरा? इज गुड। बच्चे, गुड तो मतलब उसके ऑब्जेक्ट के साथ लगा है, सब्जेक्ट के साथ नहीं लगा है। तो आंसर मेरा क्या आएगा? मैं वही तो समझा रही हूं, देम। इसका मतलब है नीदर ऑफ देम, मतलब कोई भी उनमें से। इसका मतलब वो एक से ज्यादा है, तो मेरे लिए क्या हो गया? आर। अब देम की जगह देम जो है मेरा कन्वर्ट होता है दे में, तो मेरा आंसर क्या आया? आर दे। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू हैव योर क्लासेस ऑफलाइन नाउ। आज मैम का मैसेज आया है। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू अटेंड द ऑफलाइन क्लासेस? वेरी नाइस। I think you people are missing, है ना, your college, and you want कि college हो, and you should be you in the college, and you should be studying over there, so that you don't feel any difficulty with the you can say with the internet and all that, है ना? Very nice, good. So it's going to be a great you can say get back. Very nice. मैम को पता है, इस चीज का मुझे नहीं पता है, बट ये जरूर है कि अब क्लासेस जो है मैम के अकॉर्डिंग, मैम के अकॉर्डिंग ये ऑफलाइन हो जाएगा। वो उन्होंने बता दिया, आज मैसेज भी डाल दिया, और उन्होंने ये भी कहा है कि अपने पेरेंट्स से कंसेंट फॉर्म जो है वो साइन करवा के लेके आए।
So that consent form, you know people, what is consent form? Yes, tell me what is consent form? Yes, their permission form. You will be writing an application in which they will be giving you the permission to attend the classes offline. तो आप लोग करोगे. इट्स ओके. अब नेक्स्ट हम लेके चलते हैं. पता नहीं बच्चे, मैम मैम नोज वेल. फर्स्टली मैम वांट्स टू सी कि कितने बच्चे आते हैं कितने बच्चे नहीं. तो दिस इज समथिंग ट्रिकी, वी कांट आंसर दिस क्वेश्चन. लेट्स सी क्या होता है आगे, है ना. हम ये करते हैं, ओपन द डोर. अब मेरे पास है ओपन द डोर. अब ओपन द डोर का क्या है, पॉजिटिव है ना. मैं किसी को कह रही हूं ओपन कर डोर, है ना. तो अब मैं किसी को कह रही हूं तो यू आ गया मेरा मतलब प्रोनाउन, है ना. ओपन द डोर, वांट यू. अब मेरा वांट भी किस में है, क्योंकि डोर जो था उसने ओपन करना था, दैट इज इन द फ्यूचर टेंस. सो मेरे लिए उसका आंसर क्या आया, वांट यू. माइंड योर बिजनेस. अब हमें यहाँ पे समझ आ रही है, जब हम किसी को कमांड देते हैं तो मोस्टली हम क्या है उसमें विल यूज करते हैं. पर अगर वो नेगेटिव हो जाए तो वो क्या हो जाता है, माइंड योर बिजनेस. कमांड ही है ना, मतलब तू अपना बिजनेस अपने आप को समेट के रखा ना, तू अपना देख. तो इसमें क्या, हम फ्यूचर के लिए उसको कह रहे हैं ना कि तू अपना देख, इसके बाद कुछ मत करियो. जो इस मोमेंट से आगे बात है वो फ्यूचर में है, एंड ऊपर से वो ऑर्डर है. जैसे ओपन द डोर, है ना, डोर को ओपन करो. तो मेरे लिए ये फ्यूचर में है और एक कमांड है, तो मेरे लिए क्या आना था, ये विल या वांट यूज होना था. अगर नेगेटिव है तो वांट, तो वांट यू माइंड योर बिजनेस. फिर मेरे लिए क्या आ गया, ये वॉन्ट यू डोंट ब्रेक द ग्लास. डोंट ब्रेक द ग्लास. अब फिर मेरे लिए क्या है, ये नेगेटिव 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 है. तो मेरे को पता है कि इसके लिए मेरे पास क्या आएगा, मेरे लिए मैं यूज क्या करती हूं, विल यू. अब कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे हम इफ इम्पेरेटिव से जैसे किसी चीज में आप क्या करते हो, किसी को गुस्सा कर रहे हो या किसी से इरिटेट हो रहे हो, तो आप क्या कहते हो, कैन या कांट, है ना. शट अप, हमने किसी को बोला, तो इसके लिए हमारे पास, ओके बच्चे मैं भेज दूंगी. शट अप, तो मेरे लिए इसका क्या आया, शट अप का क्या आया, शट अप का मुझे पता है मैंने किस में यूज करना है, कांट में. कांट यू, इसमें चाहे नाउन नहीं है, बट मुझे पता है कि मैं दूसरे बंदे को ये बात कह रही हूं, तो व्हाट आई विल बी यूजिंग, कांट यू. समझ आ रही है. कीप योर माउथ शट. अब अब यहां पे भी मैं क्या कह रही हूं, मैं किसी को गुस्सा कर रही हूं, तो फिर मेरे लिए क्या आएगा इसका, मेरे दिमाग में रखना है मुझे, कांट यू. जब मैं किसी को गुस्से में कुछ कह रही हूँ तो उसका जो क्वेश्चन टैग है वो क्या लगेगा, इट इज ऑलवेज, यू कैन से कांट. कांट या, है ना, तो कांट यू. अब मैं कहती हूँ देयर इजेंट, इसका बनाओ, देयर इजेंट एन आंसर.
कहां पे बच्चे वांट नहीं आया? बिल्कुल ठीक है। देयर इजंट एन आंसर, इज देयर। मैंने आपको पहले ही कह दिया, जब हम एक होते हैं, हम कमांड दे रहे हैं, हम ऑर्डर चला रहे हैं। जब हम ऑर्डर चला रहे हैं तो वांट आएगा या विल आएगा। बट जब हम गुस्से से कोई बात कर रहे हैं, हम तो फिर कांट आएगा। वो चीज पहले ही क्लियर कर दी थी रूल में ही, तो इसलिए यहां पे आया कांट। आ रही है समझ? ही इज रियली गुड लुकिंग। इसका क्या बनाओगे? इजंट ही? यस। इट इजंट एनी गुड। It isn't any good. Very nice. Very intelligent students. Is it? There's a pub on the corner. Isn't there? Yes. Isn't there? Because ये क्या था? पॉजिटिव था। पॉजिटिव के साथ क्या आना था? नेगेटिव। सो दैट इज वाई isn't there. अब हमने ये करने हैं रिवीजन के लिए। You haven't got one. You haven't got one. Yes. Have you? It can't be them. Yes. Can they? We should do it now. We should do it now. Shouldn't we? बिल्कुल ठीक है। जिन बच्चों ने लिखा है shouldn't we, he has told you. He has told you. Hasn't he? They can't have finished yet. They can't have finished yet. मैंने बेटा shouldn't we बोला है। Can they? She shouldn't have said anything. Yes, A option. Shouldn't she? Should she? Sorry. कांट दे, क्योंकि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लगता है। ये आपने पहली क्लास नहीं अटेंड करी ज्योतिका, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। हमने यही बोला था, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लगना है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लगना। ही मस्ट हैव सीन इट। अब यहां पे पॉजिटिव है तो क्या लगेगा? नेगेटिव। मस्ट, मस्ट नॉट ही। लेट्स डू दैट। लेट्स डू दैट। हो सकता है शेल वी। इट मस्ट बी हिम।
It must be him. Must not he. He can do it. Can't. Can't he. Very good. I think ये समझ तो आए हैं क्वेश्चन टैग्स, है ना? नेक्स्ट करें. शी इजंट वेरी ओल्ड. इज शी. शी इजंट वेरी ग्रेसफुल. शी इज वेरी ग्रेसफुल. Isn't she? Very good. He isn't very happy about it. Is he? He is really tall. He is really tall. Isn't he? It is easy. Isn't it? It is easy. Isn't it? It isn't very difficult. Is it? There, there's a lot to do. Isn't there? There isn't enough time. Is there? Claire? सबने सही करे हैं तो इसका मतलब यही है कि क्लियर है ये चीजें. नाइस. इंटरेस्टिंग. इफ यू पीपल फाइंड इट गुड, आई रियली अप्रिशिएट दैट. लेट्स कंप्लीट दिस. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट क्वेश्चन टैग. ही डजंट वांट टू गो टू कॉलेज टुडे. डज ही? लेट्स प्रे गॉड. Shall we? You had met me before. You had met me before. Hadn't you? Very good. You could not enjoy the picnic. Could you? He is a rude man. इसका क्या आएगा? Isn't he? Everybody was watching the TV. Wasn't they? कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग से भी पता चलती है, जैसे एवरीबडी मतलब हर कोई, तो उसका प्रोनाउन क्या आएगा? दे. Wasn't they? Mrs. Saxena is a good lady. Isn't she? Yes. Something must be done for us. Something must be done for us.
मेरे को लगता है आना चाहिए इजंट इट। मतलब क्वेश्चन बता रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन है तो आंसर भी इसी तरह का होगा। समथिंग माइट कम, फिर यही आएगा इजंट इट। सम समवन माइट कम, समवन कोई आ भी सकता है। इजंट इट ठीक है। ही नीड्स मनी, इसका क्या आएगा? ही नीड्स मनी। आएगा डजंट ही, डज ही नीड्स मनी, पॉजिटिव है। डजंट ही, सॉरी, डजंट ही, आई नीड नॉट राइट, आई नीड नॉट राइट, डू आई? निशा नीड नॉट गो देयर, निशा नीड नॉट गो देयर, डज नॉट शी, नीड नॉट, डज शी ठीक है। नीड नो मतलब वो नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस था तो उसका जो आना था वो पॉजिटिव आना था। तो क्या आना था? डज शी। अच्छा जी, नेक्स्ट। दिल्ली इज नॉट वेरी फार फ्रॉम मीरठ, इजंट इट? शालिनी इज वेरी यंग, इजंट शी? यू आर ऑलवेज पंक्चुअल, aren't you? Students are learning swimming, aren't they? They don't like to bath in winter, do they? Does नहीं आएगा, do they? You should not drink wine, you should not drink wine, shouldn't, you should not, should he? मेरे अकॉर्डिंग आएगा शुड ही। वो किसी एक को कह रहा है ना, यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन, किसी एक को तो कह रहा है यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन। शुड, 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 शुड यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन, डज? हाँ तो सिंगुलर है तो उसका ही आ गया ना, यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है।
शुड ही हो सकता है, शुड ही। मिस मीनू डज नॉट प्ले चेस, डज शी? आई एम एल्डर टू यू, आई एम एल्डर टू यू। इज मी, इजेंट मी? आई एम एल्डर टू यू, इजेंट मी? Everybody was watching the cricket match on TV. Yes, wasn't they? He is a very wise man. He is a very wise man. Isn't he? Mrs. Meena is a good teacher. Isn't she? We saw a rainbow in the sky yesterday. We saw a rainbow. Do do we? ये पास्ट है। Did we? पास्ट है ना, yesterday. Did we? Sita is a beautiful girl. Isn't she? Yes. You should not smoke. Isn't she नेगेटिव ही हो गया बेटा। You should not smoke. You should not smoke. Should he? ठीक है। मिस नेहा, ये भी आ सकता है। Want you? नहीं, will you? You should not smoke. Will you? Miss Neha doesn't play tennis. Does she? I am older than you. Is me? Isn't me? हमेशा हमेशा ना थोड़ा सा फोकस रखना पड़ना है। हम ना नेगेटिव सेंटेंस, हमें ग्रामर रूल तो समझ आ गया, बट कहीं ना कहीं फिर भी हम फ्लो में बोल जाते हैं। यू ऑलवेज हैव योर लंच एट 1 o'clock. Want you? You always have your lunch. Want you? Haven't you नहीं आएगा यहाँ पे। यू ऑलवेज हैव योर लंच, तुम हमेशा अपना लंच 1 बजे तक कर लिया करो। तो ये फ्यूचर था, तो इसलिए हमने बोला था फ्यूचर में हम क्या यूज करेंगे? Want.
हैव हैवंट नहीं आएगा, बिकॉज फ्यूचर में हमने बोला था हम वॉन्ट यूज करेंगे. वी हैव लर्न अ ग्रामेटिकल रूल, दैट इज वाई. क्लियर हुआ? लेट्स प्रे टू द ऑलमाइटी. नहीं नहीं, आई कैन डू इट फॉर यू. कैन के लिए क्या आना था? हमने रूल करा है, कैन के लिए क्या आना है? आई कैन डू इट फॉर यू. कांट मी? यस. She doesn't want to go to college today. She doesn't want to. Does she? Let's pray to Almighty. Shall we? Shall not we? मेरे को लगता है. Shall not we? हाँ जी. That is why. He had met you before. Hadn't he? We could not enjoy the picnic. Could we? We could not. Could they? Could we नहीं आएगा. We could not. हम साथ है ना, तो हम दे कैसे ले लेंगे? Could we? Okay. Complete the eighth question, मतलब eighth exercise. Complete the sentences with the appropriate tags. There aren't any problems. There aren't any problems. Are there? She had an other friend. She had another friend. Hadn't she? I have got a new assignment.
haven't me, they have to go now, haven't they, he can earn much money, he can earn much money. Want he, the police caught the thief, बिल्कुल ठीक, did they, the police didn't they sorry, नेगेटिव मैं खुद से भी दिमाग से निकल जाती है बात, पर हमें क्वेश्चन टैग करके भी हमने ये देखना है कि हमने स्टेटमेंट के नेगेटिव बना लिया है, मतलब स्टेटमेंट के ऑपोजिट बना लिया है, डिडंट दे। सो क्वेश्चन टैग समझ आ गए हम सबको? वर दे इंटरेस्टिंग? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस, कंप्लीटली अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम? बना लो जी। मैंने ना बना रही थी, पर मुझे ना वो नहीं आ रहा था लिंक सेंड करना, कि हाउ कैन आई सेंड द लिंक इन द ग्रुप, कि जिसको ज्वाइन करना है कर ले। सो दैट वाज द ओनली रीजन। कर लीजिए, नो इश्यूज एट ऑल। वो किसने बनाया ओनली vocab का? इंग्लिश स्पीकिंग में क्या होता है और कौन कराता है उसमें? हाँ जी, क्वेश्चन टैग हो गया है। वो ग्रुप बनाया किसने था? ओके। वैसे अब तो सही बात है, ऑफलाइन हो जाएगा तो नहीं इतनी जरूरत है किसी। वेरी गुड। ऑफलाइन हो जाएगा तो वैसे इतनी जरूरत नहीं है, बट फॉर उतने दिन के लिए भी वाई शुड वी वेट, देयर आर 15 days येट, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंग्लिश का ग्रुप बना लो, उसमें मेरे को ऐड कर लो, एंड स्टार्ट आस्किंग क्वेरीज, और जो चीजें भी मटेरियल आपको चाहिए वहां से वहां पे। ठीक है जी। तो फिर हम उसमें कंटेंट वगैरह शेयर करते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यू पीपल स्टार्ट सॉल्विंग दैट ऑल, एंड आफ्टर दैट आई विल बी गिविंग यू द यू कैन से सॉल्यूशंस ऑफ दैट, है ना? सो दैट आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा किसका किसका कितना सही हो रहा है।
आई वांट कि आप लोग एक नया ग्रुप बनाओ, उसका लिंक जो है शेयर कर दो, मेरे को शेयर कर देना ज्योतिका। आफ्टर दैट आई विल शेयर इन द लिंक इन द ग्रुप, और जो लिंक मैं शेयर करूंगी ग्रुप में, उसमें उसमें आप लोग ऐड होना। फाइन। फिर हम उसमें जो है क्वेरीज है इंग्लिश की लिया करेंगे, और हम उसमें से मींस हम उसमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल टू एवरीवन। ओके स्टूडेंट्स? उसमें रियली किसी को अलाउड ही नहीं है पर्सनल टॉक्स। सिर्फ यू कैन से द सजेशंस कि ये चीज कंटेंट जो है उसके लिए कंटेंट चाहिए, या ये टॉपिक करवाना है, या ऐसा कुछ, ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी पर्सनल टॉक्स। If you will make any personal talks, I will leave the group or rather delete the group. Make me the admin of the group. Not anyone else will be the admin. I will delete the group. ठीक है? Because we want proper discipline over there. You are going to be the civil service. You are going to join the civil services one day, and over there people are very much disciplined. हाँ जी, मैं ये पीडीएफ अभी भेज देती हूँ। एनीथिंग एल्स स्टूडेंट्स? नाउ आई वांट कि हम लोग प्रेसिस करेंगे। आपको प्रेसिस भी आनी है ना? And I will be sharing Prezi first, and then will be sharing the answers also over there, so that आपकी Prezi की प्रैक्टिस हो जाए अच्छी खासी। ठीक है जी? पर मैं चाहती हूं कि हाँ जी, एरर एंड ओमिशन भी आते हैं। आप रोज का एक टॉपिक चूज कर लिया करना, हम उसको पहले क्लास में डिस्कस किया करेंगे, उसके बाद उसके रिलेटेड जो कंटेंट है वो ग्रुप में शेयर करा करेंगे, फिर उनके आंसर्स भी शेयर करा करेंगे आफ्टर अनदर डे, सो दैट अगर आप लोगों ने वो असाइनमेंट करी है तो आप आंसर्स देख के अपने आप रेक्टिफाई कर सकते हो कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ मेरा, और फिर नेक्स्ट क्लास में अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सको। ठीक है जी? आई थिंक ये तो बहुत अच्छा मेथड है टू इम्प्रूव, टू प्रैक्टिस। वेरी नाइस। Yes, Jyotika is really very fast. Quick services. ओके, तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो प्रेसी के ऊपर होगी। ठीक है? एंड वी विल बी डूइंग सम ऑफ द प्रेसेस, एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड while making a pressy, because that is also going to be of 10 marks. Okay? ओके जी, फॉर द टाइम बीइंग जस्ट टू रिवाइज दिस, नरेशन का भी मैंने पीडीएफ जो है वो ग्रुप में शेयर कर दिया है, और आप उसको भी रिवाइज कर सकते हो। ओके जी, थैंक यू, वेलकम, गुड नाइट, टेक केयर, एंड बिल्कुल जी, बिल्कुल, आई विल सेंड यू। टेक केयर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर।